सीहोर शहर रेलवे स्टेशन मार्ग पर करीब 500 वर्ष पुराने देश के कोने कोने से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र मोती बाबा के मंदिर का उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर जीर्णोद्धार होने वाला है। इसके लिए शुक्रवार को अब तक 75 से अधिक जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाले आचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद कटारे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ समाजसेवी रुद्र प्रकाश राठौर, मोती बाबा मंदिर के पुजारी मदन पांडा जी, वरिष्ठ पत्रकार पंडित प्रदीप समाधिया, पंडित शैलेश तिवारी और मनोज दीक्षित मामा के अलावा मंदिर के निःशुल्क डिजाइन तैयार करने वाले इंजीनियर दिनेश प्रजापति सहित अन्य यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर पंडित कटारे बाबा ने बताया कि मंदिर के पुजारी पंडा जी की 4 पीढ़ी इस मंदिर की पूजा करती आ रही है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शहर में देश का नाम रोशन करने वाले 2 मंदिर हैं, जिसमें प्राचीन गणेश मंदिर और मोती बाबा मंदिर है, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंदिर का सभी के सहयोग से आगामी दिनों में जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस मौके पर इंजीनियर श्री प्रजापति ने बताया कि पंडित श्री कटारे बाबा और समाज सेवी रुद्र प्रकाश राठौर की प्रेरणा से वह अब तक 5 मंदिरों का डिजाइन आदि निःशुल्क सेवा दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध मोती बाबा का मंदिर 2D और 3D डिजाइन में करीब 2000 स्क्वायर फीट में किया जाएगा। करीब 50 लाख की लागत से बनाए जाने वाले इस भव्य मंदिर को महाकाल की तर्ज पर निर्मित किया जाएगा। मंदिर में गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ बैठने आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी। जानकारी के अनुसार मोती बाबा का मंदिर एक दरबार है, जहां टाइफाइड जैसी बीमारी का इलाज होता है। दरबार लगाने वाले पंडा बाबा प्रतिदिन ऐसे सैकड़ों लोगों की पुकार सुनते हैं और मोती बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनका टाइफाइड ठीक कर दें। कमाल की बात यह है कि चमत्कारिक ढंग से टाइफाइड भी ठीक हो जाता है। इसके बदले वे सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं लेते हैं। इस दरबार में पहुंचने वालों में न केवल सीहोर जिले के लोग बल्कि आसपास के जिले जैसे भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, शाहजहाँपुर, देवास आदि के लोग भी सैकड़ों की तादाद में पहुंचते हैं। ये लोग अपनी बीमारी के बारे में पंडा बाबा को बताते हैं। पंडा बाबा उन्हें परहेज के बारे में बताते हैं और इलाज का तरीका भी बताते हैं। आदरणीय कटारे जी कई मंदिरों का आप जीर्ण शीर्ण उद्धार कर चुके हैं। आज प्रसिद्ध मोती बाबा का जो मंदिर है, हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, उसका कैसा क्या रहेगा निर्माण कार्य? बड़ी महिमा है गणेश जी महाराज की सिद्धपुर में इस भूमि बाबा और करीब कर लो आप। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं सौभाग्य समझता हूँ, अपने जीवन को धन्य समझता हूँ। और इस स्थान पे जहाँ बैठा हूँ, भैया बैठे समाज सेवी भैया, पत्रकार साहब और रुद्र प्रताप भैया और सभी गणमान्य नागरिक हैं सीहोर जिले के। और सीहोर की महिमा तो मोती बाबा और गणेश जी से ही है। और मध्य प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी महिमा है बाबा की। और आज मुझे सौभाग्य हुआ है कि इस मंदिर का बाबा बैठे हैं पंडा बाबा, और इस मंदिर की व्यवस्था 4थी 5वीं पीढ़ी से करते आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबके जन सहयोग से यहाँ ऐसा भव्य मंदिर बने, जैसी महिमा है बाबा की उसी प्रकार के मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हो। और अति आवश्यक है, क्योंकि सीहोर नगर में बाबा की बड़ी महिमा है और कृपा भी है इस नगरी के ऊपर। तो भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इसीलिए आपने अभी तक कितने मंदिरों का उद्धार करवाया बाबा? अब मंदिर काशी की मंदिर यात्रा तो चली रही है, लगभग 70-75 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है। और आपके जो फादर थे 14 मंदिरों का जीर्णोद्धार अभी लगभग चल रहा है। और पिताश्री ने कितने? 232 मंदिरों का जीर्णोद्धार बाबूजी के हाथ का है। तो आप आदरणीय बाबूजी और आपके द्वारा टोटल कितनी संख्या हो चुकी है? अब 232 मंदिरों का जीर्णोद्धार तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो 2001 में 300 से ऊपर उनके हाथ के हैं। और 70-75 लगभग मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया है जन सहयोग से। एक जो बस स्टैंड पे जो हनुमान जी का मंदिर है, उसकी भव्यता बस स्टैंड सरकार का भव्य मूर्त रूप रुद्र प्रताप राठौर जी के अध्यक्षता में भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। तीसरा छत डलने की तैयारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भी सिद्धपुर में एक मंदिर होगा। बस स्टैंड सरकार का भव्य मूर्त रूप दिया जा रहा है, सभी के सहयोग से, नगर के सहयोग से ही निर्माण हो रहा है। पिताजी से ही प्रेरणा मिली है, जो बाबूजी 232 मंदिर बना के गए, उसी प्रेरणा अनुसार हमको भी लगा कि बाड़न पुत्र पिता के धर्मा।
क्यों ना वही किया जाए जो पिताजी ने किया है। तो मेरे मन में भी यही विचार आया। अपने अपने घर सब बना रहे हैं, अपनी अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं सब। मेरे मन में विचार आया, किसी मंदिर में पानी गिर रहा है, कई मूर्तियाँ पानी में बारिश में डूब जाती हैं। अब हमारे बस स्टैंड सरकार सीहोर में ऐसे थे जो पानी में मंदिर में भर जाता था, और ऐसा योग सूरदास बाबा के समय से ही प्रण था, संकल्प था। मैंने भैया से कहा, रुद्र प्रताप जी भैया इस मंदिर का सीहोर में बड़ी दुर्दशा। तो भैया ने कहा कि बाबा आप रहे, तो मैंने कहा आप भी रहे, तो इस मंदिर का जन सहयोग से तो आज काम हो रहा है। प्रेरणा तो मुझे पिताजी से मिली है जो 250-300 मंदिर को निर्माण करके गए। संदेश देना चाहते हैं आप? बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म की ध्वजा ऐसी लहराती रहे, बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसी धर्म क्षेत्र से जुड़ी रहे, सनातन धर्म की मर्यादा बनी रहे, सभी सुबह शाम बढ़िया आरती में आए, भगवान का स्मरण करें, इसी से हमारा कल्याण होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश प्रजापति। बाबू आज नुकसान आदरणीय प्रजापति जी, आपने लगातार मंदिरों का जो नक्शा बनाया है, डिजाइन बनाई है, उससे आप क्या प्रेरणा लेते हैं? मैं बाबा के मार्गदर्शन में ही मंदिर निर्माण लगभग कर रहा हूं अभी, और बाबा के साथ मेरा चौथा 5वां मंदिर जीर्णोद्धार होने वाला है। और ऐसे बाबा बहुत ही कम बाबा मैंने देखे हैं कि जो दक्षिणा भी नहीं लेते और अपने पास से ही किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो अपने पास से ही वो उसमें लगा देते हैं और बिल्कुल समर्पित भाव से जो है मंदिर निर्माण करवा रहे हैं। और ऐसे बाबा के मार्गदर्शन में मेरे को काम करने के लिए मिल रहा है, और मैं भी निःशुल्क मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। उसका 2D डिज़ाइन से लेकर 3D डिज़ाइन तक मैं मंदिर का जो है निःशुल्क बाबा के चरणों में और भगवान जी के चरणों में भेंट करूंगा, और बाबा का कृपा और भगवान जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। ये कितने स्क्वायर फीट में होगा? ये लगभग 2000 स्क्वायर फीट एरिया में बनेगा, और बाबा के अनुसार इसका जो है प्रतिक्रिया या ड्राइंग जो है प्रतिरूप जो है बनाया जा रहा है, और इसमें सारी सहमति बाबा से लेकर के ही हम पूरा कार्य को पूरा अंतिम रूप दे रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से बाबा ने इसको बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है, तो उसी मार्गदर्शन के अनुरूप हम कार्य करने की इच्छा। किस तर्ज पे बनेगा ये तर्ज तो एक अलग ही हट करके ही बाबा ने हमें जो बताया है कि जो हमारे गर्भगृह वाला स्थान है उसको हम नीचे रखेंगे, और उसमें जो है जो भक्तजन रहेंगे, महाकाल बाबा के यहाँ जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उसमें जिस प्रकार से नीचे उतर करके हम दर्शन करते हैं बाबा के, उसी प्रकार से और फिर उसी श्रृंखला में आगे बढ़ करके बाहर निकल जाते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ का महाकाल बाबा का तो खैर हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन जो भी यहाँ पर हो पाएगा उस हिसाब से हम मंदिर निर्माण करवाएंगे। बाबा पहले मेरा संपर्क हुआ था ढाबला माता मंदिर का, मैंने नक्शा बनाया था बाबा के कहे अनुसार, और बाबा ने जब मुझे मंदिर में आवश्यकता अनुसार जब बुलाया, जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, और यहाँ पर बस स्टैंड मंदिर पर भी बाबा के साथ में काम कर रहा हूँ, और ये मंदिर भी है पचामा के मंदिर में भी मैंने अपना ड्राइंग डिज़ाइन दिया जो कि बाबा के मार्गदर्शन में ही बना हुआ है, और भी कई सारे मंदिरों का निर्माण बाबा के साथ करता रहूँगा, और बस इतना ही। आपका शुभ नाम? मदन मोहन पुष्कर। ये कितनी पीढ़ी कर चुकी हैं आपकी चौथी सेवा? पीढ़ी। अब ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कितना लागत का रहेगा? ये तो बाबा जी करवाएंगे, ये कितना करना है उनको। नहीं पांडे जी, ये कितनी बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं आदमी? टाइफाइड, मलेरिया, मोतीजीरा होता है, वो ये तो तुरंत होता है आराम, 2 दिन में ही आराम हो जाता है। आते से कई मुट्ठी उसार के रखते हैं। क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है मरीज को? एक मुट्ठी गेहूं के दाने उसार के सरिया ने रख के लाते हैं, और यदि विश्वास यदि उन्हें है तो वह मुट्ठी रखने से उनको आराम मिल जाता है, और उन पर जहाँ पर मुट्ठी उसार के लाते हैं उनको डोरा भभूति दी जाती है। बाकी परहेज बताया जाता है, 3 दिन के बाद फिर आना है। टोटल कितनी बीमारियां हैं? वो बीमारी तो जैसे कुछ भी, कोई मलेरिया है, टाइफाइड बुखार भी है, हरारत सी रहती है वो भी चला जाता है, हाथ पैर दर्द का है वो भी चला जाता है, भभूति लगाने से ही चला जाता है। अच्छा, उस बीच में क्या परहेज रहता है मरीज के साथ? परहेज मेन है बाबा का तेल, खटियाई, चावल, पोया पर। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।